बुनियादी तौर से याद है लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं आज आप। मुझ पे जी सर। मुझे कोई नई बात बताइए। मतलब इल्ज़ामात आज इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम था वो। अच्छा क्या इल्ज़ाम लग गया? रियासत इल्ज़ाम। ओह चीफ जस्टिस काजी साहब तो काम देखने आए हूँ। हाँ क्यों लिए थे? चलो पूछिए मैं नहीं पूछूंगा, बताइए तो बता। हैं अच्छा उन्हें कोई टेंशन नहीं, तुम हमें ठंड देख है ना। ये काम ना कि समझा जाएगा है। आओ ना आप अंदर जाएंगे सर। ओहो तो बात ये अभी कितनी फिलिंग आपने की? सर ये फिलिंग तो नहीं, सारी एक्सकवेशन। अच्छा नहीं मगर ये Cutting पहले तो की है नीचे सर। तक गए थे ना हम लोग। हाँ जी, वो नीचे फाउंडेशनों के लिए गए थे, वो फिर हमने वापस कंक्रीट होने के बाद नीचे फिल करना होते वो फिल कर दिए। अच्छा तो ये झंडा कहाँ लगेगा? सर यहाँ पे है हमारी फ्लैग। यहाँ झंडा लगेगा? जी सर। वो तो नज़र ही नहीं आता है ना। अब ये मगर ये बहुत बड़ा झंडा होगा। जी हाँ। सर। इसके वो खड़ा कैसे होगा ये सर इसके ये 8 इंची का इसके पाइप है सर। कि दिखाएं? सर वो अभी अंडर पे नहीं वो जो एक आप बोल्ट है वो दिखा दें। दिखाओ भाई किधर है मगर वो नज़र नहीं आए। हाँ वो नज़र तो नहीं आएगा। सर ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा क्योंकि ये पब्लिक के लिए है जगह जी सर बिल्कुल। और पब्लिक अभी लोग आते हैं तो वो सड़क से देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं। मुझे अक्सर मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए हाँ जी तो ये जगह पूरी खुली होगी पब्लिक के लिए, बिल्कुल सर। तो वो ऐसा ना हो कि उनको चोट लगे। नहीं सर ये कंक्रीट के अंदर होगा। इतना बड़ा बोल्ट है सर ये बाकी ये सारा कंक्रीट के अंदर छुप जाएगा। ये अच्छा। ऊपर जिधर ये बंद होगा मगर ये नज़र नहीं आएगा। काट देंगे, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बराबर होगा। ऊपर सिर्फ मार्बल हो क्योंकि सर। लोग ऐसे चोट लग सकती है ना, कोई बैठेगा। नहीं सर ये ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा ये नज़र नहीं आएगा। ओके अच्छा अच्छा तो ये कितने बोल्ट लगा रहे हैं आप? सर ये 16 है, 16 लगेंगे इस तरह के। 16? जी सर। कितना बड़ा लगा रहे हैं फ्लैग पोल? सर फ्लैग पोल है 20 फीट हाइट। अच्छा वो झंडा भी बड़ा होगा ना, जी जैसे वो शक्करपानियाँ, मतलब वो तो मैं ख्याल में बहुत बड़ा है। सर बहुत बड़ा झंडा। हाँ तो वो रोड अच्छा, से सर ये नज़र आएगा फिर आपको अच्छा अच्छा झंडा। ठीक है। तो ये इसका नाम पता है क्या जगह का? सर ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है ये। अच्छा अच्छा हाँ वो है यादगार बुनियादी हकूक़। जी तो क्या होगा इन पे, ये जो दीवारें खड़ी होंगी? सर इन पे कैलीग्राफी है, हाँ जो यहाँ पे कोई कोट्स वगैरह लिखे बुनियादी हकूक़ बुनियादी जितने हैं हकूक़ ना के आइन हवाले में, से। हाँ जी इंदराज वो लिखे जाएंगे। जी जी तो ये सर। मार्बल के होंगे ना, जी सर मार्बल होगा इनके और ऊपर, इसके ऊपर फिनिश इसके ऊपर कैलीग्राफी होगी, इसकी कैलीग्राफी होगी इसकी। उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में। जी सर। हाँ जी सर। फंडामेंटल राइट्स मॉन्यूमेंट और बुनियादी हकूक़। बिल्कुल। अच्छा ये इसमें मुझे वो चाहिए, ये व्हीलचेयर एक्सेस रखा हुआ है ना, कि सर- बूढ़े लोग भी आएँ और व्हीलचेयर पे भी लोग आ सकें। सर बिल्कुल, वो ना इसमें जो स्टेप्स हैं वो थोड़े ना इनोवेटिव नेचर के हैं, तो उससे आप व्हील चेयर से आ सकते हैं। वो रैंप भी होगा बीच में। अच्छा ये रोड लेवल तक जा रहा है? जी सर रोड लेवल तक जाएगा ये। ठीक है। और तो ये पूरे वक्त खुला रहेगा, लोग पब्लिक आ सकती है इधर? सर ये पूरा खुला रहेगा, आप जिस टाइम मर्जी हैं यहाँ से ये 24/7। जी अच्छा अच्छा ठीक है। तो इधर इधर बेंचेस भी होंगी बैठने की, लोग सर होंगे इधर इधर? बेंचेस हैं, इधर प्लांटर्स हैं। अच्छा और मतलब ना यहाँ पे आम पब्लिक के लिए आप क्योंकि इस जगह फोटोग्राफी जगह करना कोई चाहें। इस्तेमाल नहीं हो रही थी ना, तो बस वो बाउंड्री वॉल लगी थी, ग्रिल लगा जी हुआ जी था। सर बिल्कुल ऐसे। तो अब ये एक तरह से इस्तेमाल में आ जाएगी, जी सर। तो फिर ये सहाफ़ी वगैरह भी इधर आके बैठ सकते हैं, वो अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं सर, ना, जी सर, जी। शाम को प्रोग्राम है, बिल्कुल तो उनके लिए एक ज़रा बेहतर जगह होगी बैठने के लिए। अच्छा एंटरटेनमेंट एरिया होगा। जी सर। ठीक। सर एक एंटरटेनमेंट कब तक ख़त्म होने का है इरादा? सर इंशाल्लाह 23 मार्च हाँ ये मैंने कहा तो है, हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। ये बस कोशिश ऐसी है। हाँ कोशिश सर सर है। बुनियादी तौर से याद है लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं आज आप। मुझ पे जी सर। मुझे कोई नई बात बताइए। मतलब इल्ज़ामात आज इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम था वो। अच्छा क्या इल्ज़ाम लग गया, बताएं बताएं। कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं, और अच्छा। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा मेरा किरदार मैं एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं, अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो वो तो दूसरी बात है,
इलेक्शन तो करवाए ना, वो तो सुप्रीम हमने कोर्ट के हुक्म पे हुआ। नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाजे कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आइनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आइनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हमें आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाएँ, कि ये भाई पारी वो दें मैं दूं। अब इसी बहस में हमारे मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन? सर वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी भी हुए हैं और उन्होंने कहा है जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया गया। तो मेरा क्या ताल्लुक़ है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम, कि ये दोनों जो नहीं, अहदेदार हैं ये मुलविस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्टा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। अभी अगर उनके पास कोई सबूत है, पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ होता है। आइन में मेरे ख्याल में आठवां आइन का जो हिस्सा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है। इलेक्शन करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटिशन्स आती हैं, उनका हम फैसला करते रहते हैं। कभी कि मुझे अभी भी बहुत सारी की कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, या उसका मुखालिफ आता है कि इसको लड़ने ना दिया जाए। ऐसे इलेक्शन के केसेस तो हमने काफ़ी किए, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे कोलीग्स ने भी। बेंचेस लगी थी और ये हमने हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द जितने इलेक्शन के मैटर्स हैं जल्द से जल्द लगाओ, और सारे हमने निपटा लिए जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि रोज़ाना इतनी फाइलिंग होती है पता भी नहीं होता अच्छा है। सर, एक और आखिरी सवाल है। अब जिस तरह बातचीत चल रही है, मंडे को एक केस भी लगा हुआ है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से, और वो आपकी अदालत में ही लगा हुआ है। तो जैसे आज ये इल्ज़ामात आए हैं, तो क्या चीफ कमिश्नर जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उन्हें बुलाकर शवाहिद मांगे जाएंगे? ये पहली बात तो मैं जो केस लगे हुए उनके मुतालिक मैं बात नहीं करता हूँ। जो केस फैसले हो जाते हैं वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर आप भी राय दे सकते हैं, कोई भी राय देने का हक है। अगर कोई केस आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है पीर को, तो आप आके सुन लीजिएगा क्या होता है उसमें, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी तो मैं दूसरे काम कर रहा था, अभी मैं लिख रहा था वो 62(1)(f) का जो फैसला था, जिस पर हमने शॉर्ट ऑर्डर तो इशू कर दिया था, तो डिटेल रीजंस के लिए आज आया हुआ था। मगर क्योंकि ये इधर काम हो रहा है, इनको ज़रा मैं देख रहा हूँ कि ठीक जल्दी हो जाए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि जैसे इन्होंने बताया 23 मार्च एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, तो कोशिश यही रहती है कि काम हम करें जल्दी से जल्दी। तो बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो एज ए चीफ जस्टिस मतलब वजाहत करती किस चीज़ की कैसा इल्ज़ाम, मतलब कोई उन्हें क्या मतलब बता दीजिए। उनका जी कमिश्नर हाँ, वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्ज़ाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से। तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखें मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाएँ, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें, मगर ऐसी फिर मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। अच्छा। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा
एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं, पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो वो इदारों को तबाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर अगर आपके पास सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। तो मगर ऐसी इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। और ये भी अगर आप कह रहे हैं कोई ज़िम्मेदार अफसर जो कि एक कमिश्नर है ऐसी बात कर रहा है, तो मतलब मैं तो उनको शायद जानता भी नहीं होऊंगा। अगर अदालत में कभी पेश हुए हों तो मुझे पता भी नहीं होगा। रोज़ाना कोई ना कोई पेश होता रहता है। तो ये प्रोजेक्ट सर कब तक हो जाएगा मुकम्मल? और ये इसमें अच्छा क्या-क्या है? ये सवाल है, मैं इनसे ही पूछ रहा था, आपके सामने ही पूछा। मतलब मगर इसमें मैं और क्या इनसे होगा बस सर? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसमें और क्या होगा? एक तो नहीं, आप इसमें बता देखिए आप हमारे यहाँ ना बच्चों को आइन पढ़ाया जाता है, ना स्कूलों में आइन पढ़ाया जाता है। तो आइन एक ज़िंदा चीज़ है। तो हम एक चाहते हैं कि ये यादगार जब बनेगी तो आइन का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है। तो वो अब आइन की किताबें भी नहीं खोलते हैं, तो हम इसमें हरूफ लिखे जाएंगे कि जो आइन में जो लोगों के हकूक़ हैं तो उनको पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके मुतालिक फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की आज़ादी, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब ये लोगों को पता नहीं है। तो एक तरह से एक तफरीह के लिए भी आ सकते हैं, तस्वीर लेने के भी आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि अब वो सड़क पे कोई जगह नहीं है उनके लिए बैठ के तस्वीरें लेने। लोग बाहर के शहरों से भी आते हैं, भाई इस्लामाबाद की सैर करेंगे तो पार्लियामान जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, यकीनन बराबर में आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तो ये तो आपका इस कौम का असासा है। तो इसको हम पब्लिक को दूर नहीं रखना चाहिए, पब्लिक को इसके साथ आके देखें क्या होता है। अब हर आदमी कोर्ट की चीज़ों को नहीं समझता है, मगर बच्चे आए बैठें, एक अच्छा सा इधर माहौल कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर, अब वो झंडा देखिए वो तो नज़र ही नहीं आता है पाकिस्तान का झंडा। तो इधर हम बड़ा सा एक झंडा लगाना चाहते हैं कि एक तो नज़र आए। तो और आपके जितने बुनियादी हकूक़ आइन में इंदराज हैं, ये हम ये दीवारों पे दोनों तरफ अंग्रेज़ी और उर्दू में उसके कुछ चीदा लफ्ज़ जो हैं पूरे उसकी पूरी ज़बान नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो बहुत जगह नहीं होगी। तो ये एक तरह से बैठने की जगह होगी, दरख्त होंगे, फूल होंगे, शायद कोई फुवारा भी बना दें। अभी ज़रा हम साफियों को यहाँ शिफ्ट करने का प्लान है या बस हमारे लिए एक बैकग्राउंड होगा यहाँ पे? शिफ्ट हम आपको, ये आपकी हमारी ज़रूरत ही नहीं कि आपको शिफ्ट कर सके। मेरे ख्याल में आपको ये जगह इतनी पसंद आएगी कि आप खुद ही आगे यहाँ बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लोग उधर बैठे होते हैं ऊपर, और यूँ पीछे वो कोशिश कर रहे होते हैं उसकी तस्वीर आए सुप्रीम कोर्ट की, जो एक अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट की। मतलब क्योंकि नेचुरली अगर आप पार्लियामान में, तो पार्लियामान के पीछे होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो वो पीछे आना चाहिए। तो पहले आप कभी देर लटके होते थे, मैं देखता था। आप यकीनन मेरे ख्याल में इस्तेमाल करेंगे और फिर बताइएगा कि बेहतरी आई है आपके लिए या नहीं। तो ये मेरे ख्याल में ये एक असासा है कौम का, ये किसी ज़ात का नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। आई थी उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ? क्या चीज़? 100 शिकायत के ऊपर वो जो आपने सेमिनार में कौन कहा सा? था। नहीं, ये बातें मैं यहाँ नहीं करूँगा। बस मैं सिर्फ यहाँ आया था, पता नहीं आपको, तो आप तो यहाँ पर रहते हैं। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ देर से आऊँ इधर, कोई हो ना। आज भी आप हैं इधर, हफ्ते का दिन है, फिर भी आप लोग हैं। चले जी। चलो थैंक यू सर।